प्रियजनों, आपने अक्सर जवान बच्चों को, चाहे परिवारों में या आसपास, उनको देखा होगा कि अक्सर वो थके हुए मिलेंगे, अर्थात चेहरे पे निस्तेज या कोई चमक नहीं, शरीर थका हुआ, हर प्रकार से अपने आप को वो ऐसा दिखाई देते हैं जैसे कई दिनों से सोए नहीं है, शरीर के अंदर कोई उत्साह नहीं है या एनर्जी की कमी है। आजकल इस कंडीशन को या इस दशा को बर्न आउट वर्ड से या शब्दों से जाना जाता है। यदि हम सीधा इसका शब्दार्थ निकालें तो कहेंगे कि बुझा हुआ चेहरा, अर्थात जला हुआ चेहरा या थका हुआ चेहरा। पर आप देखेंगे ये शब्द जो है एक नया शब्द मेडिकल टर्मिनोलॉजी में जुड़ा है, जो कि ये कहता है कि जो लोग शहरों में रहते हैं, बेशक उनकी तनख्वाहें अच्छी हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं और उनको सम्मानजनक सभी प्रकार से उनका पद है, पर फिर भी उनके यहाँ उत्साह की कमी होती है। ये शब्द इसलिए है कि शरीर में थकावट, नींद का ना होना और हर प्रकार से उनके उत्साह में कमी नज़र आएगी, तो ये इसको बर्न आउट सिचुएशन से भी जाना जाता है। इसको हम यूँ कहें कि जो आदमी शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से हर प्रकार से थका हुआ है, उसको हम बर्न आउट स्थिति से जानते हैं। ये शब्द इसलिए है कि जिस प्रकार से आजकल जो विदेशी कंपनियां हैं उनमें काम करने बच्चे, विशेषकर उनके लिए ये शब्द आम हो गया है। ऐसे ही जो लोग भारत में भी भारतीय कंपनियों में काम करते हैं, उनके नौकरी के जो समय हैं काम करने के, वो भी ज़रूरत से ज़्यादा हैं। उनके लिए प्रॉपर सोने का समय नहीं है, प्रॉपर खाने का समय नहीं है, यहाँ तक कि जो शरीर के लिए एक्सरसाइज करने का समय है वो भी शायद नहीं है। मुझे ये कहना ठीक ना होगा, पर ये देखते हैं कि जितने हम लोगों को पैसे मिलते हैं, अर्थात हमारे बच्चों को, वो शायद अपने ऊपर भी खर्च करने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। अर्थात जो नेट रिज़ल्ट है वो यही है कि वो बर्नआउट सिचुएशन में रहते हैं, ना उनको कोई उत्साह है, केवल एक प्रकार से नौकरी के लिए और उसी रूटीन को, जिसे कहते हैं हम बीटिंग द सेम ड्रम, ऐसी स्थिति हो गई है। पर ये अवश्य ही हमारे शरीर के लिए, उन बच्चों के लिए, उनके अपने लिए भी और परिवार के लिए भी ये सही नहीं है। इस पर विस्तार से चर्चा करने की ज़रूरत है। धन्यवाद।